हेलो दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। मुख्य मुद्दा चैनल द्वारा पीजी कॉलेज गाजीपुर के पूर्व अध्यक्ष पंकज उपाध्याय का एक विशेष साक्षात्कार आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। राजनीति की बढ़िया कपड़ा पहनकर कोई एक पार्टी का झंडा पकड़कर और रुपया पैसा कमाते हैं। पहले जमीन बेचेंगे तो उसके बाद नहीं तो बालू बेचेंगे, कुछ नहीं हुआ तो और वो क्या क्या नहीं। पंकज जी, आप तो छात्र राजनीति के एक धुरंधर नेता हैं और अभी आप गंवई राजनीति अर्थात जिला पंचायत की राजनीति में आए हैं। आप कैसा महसूस कर रहे हैं अभी? छात्र राजनीति बहुत अच्छी राजनीति थी, लेकिन जो ये गंवई राजनीति है, पंचायत चुनाव है, ये राजनीति की जड़ है और दोनों का अपना एक अजीब सा ज़मीनी रिश्ता है। तो और दोनों में ही लोग ज़मीनी काम करने वाले या आम जनता से जुड़े लोगों को या यहाँ एक अच्छे लोगों की तलाश करते हैं। और मैं यहाँ जिला पंचायत के चुनाव में अपनी पत्नी प्रीति उपाध्याय को चुनाव लड़ा रहा हूँ। मैं छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। छात्र संघ के अध्यक्ष होने के बाद किस कॉलेज से आप छात्र संघ? मैं गाजीपुर पीजी कॉलेज छात्र संघ का उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों रहा। 2005-06 में मैं उपाध्यक्ष और 6-7 में अध्यक्ष हुआ था। उसके बाद मैंने गाजीपुर के तमाम छात्रों की समस्याओं, जन समस्याओं, आम लोगों की समस्याओं के लिए मैंने आंदोलन किया। गाजीपुर में विश्वविद्यालय की मांग रही हो, बीर अब्दुल हमीद सेतु पर प्रकाश की व्यवस्था की लड़ाई रही हो, या फिर फुअवल शिवाला पर मैंने 11 दिन आमरण अनशन किया था, जो यहाँ की तमाम सड़कें ध्वस्त थी। बिना मेरे आंदोलन के फलस्वरूप उस समय 96.5 लाख रुपये के सड़क के मरम्मत के रोड पास हुए थे, जिसमें फुअवल से लेकर पटकनिया, फुअवल शिवाला से बिक्की चौका, बवाड़े, फुअवल महादेवा से जोराजपुर वाले रास्ते, इन तमाम सड़कों पे काम हुई थी। और यही नहीं, ये तो एक क्षेत्र का मसला है, पंचायत का चुनाव है तो जिक्र की बात है, वरना गाजीपुर जनपद के छात्रों की समस्याओं के लिए मैं निरंतर लड़ाई लड़ा हूँ। 8 बार 9 बार मैं जेल यात्रा भी कर चुका हूँ और मैंने 4-5 बार आमरण अनशन किया, जिसमें सबसे ज़्यादा मेरा फुअवल शिवाला पर 11 दिन का आमरण अनशन रहा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि चुनाव में जो हमारे लड़के हैं, जो हमको व्यक्तिगत तौर पर हमें जानते हैं, जो अखबार पढ़ने वाले लोग हैं, जो राजनीति की पसंद करने वाले लोग हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, हमारा सहयोग करेंगे। उन्हीं भावनाओं के दम पे मैं इस चुनाव में अपनी पत्नी प्रीति उपाध्याय को जिला पंचायत सदस्य रेवतीपुर प्रथम का चुनाव लड़ा रहा हूँ। वर्तमान में जातिगत राजनीति चल रही है, ऐसे में आप कैसे इस चक्रव्यूह को तोड़ेंगे? जात की बात होती है राजनीति में तो बहुत कष्ट होता है, क्योंकि जात पात की बात शादी विवाह के लिए होनी चाहिए, राजनीति के लिए नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक भावनाओं और जनसेवा की बात है और जात पात की राजनीति में मैं कतई विश्वास नहीं करता। और इसी आशा और दम पे मैं छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा था और आज जिला पंचायत के चुनाव में भी मैं अपनी पत्नी प्रीति उपाध्याय को जिला पंचायत सदस्य रेवतीपुर प्रथम चुनाव लड़ा रहा हूँ। जब आप पीजी कॉलेज के अध्यक्ष हुए थे उस समय तो हर जाति के नौजवान आपके साथ थे। जी। क्या आप इस बात को मानते हैं कि इतिहास फिर से दोहराएगा? इतिहास हमेशा दोहराता है। वो इतिहास जब खास करके जब जात की बात आपने की, जब लोगों को नेता नहीं मिलता है, जब तमाम प्रत्याशियों में उनको लगता है कि इन तमाम प्रत्याशियों में कोई हमारा नेता ही नहीं है, तो अब वो लोग जाकर अपनी जात को वोट देते हैं। और जब उनको नेता मिल जाएगा तो जात पात की बात छोड़कर अपने नेता का चुनाव करेंगे। अच्छा, जैसे बनारस में मोदी जी को हर लोग जात पात से ऊपर उठ करके चुनाव लड़ाए। जी, जो कहीं भी कोई नेता जब लोगों को मिल जाता है तो जात पात से लोग ऊपर उठ जाते हैं। सही कहा आपने। ये बताइए कि इस क्षेत्र के विकास के लिए जी कोई आपके पास योजना है? यदि आप जिला पंचायत का चुनाव जीतते हैं तो? अगर मैं जिला पंचायत का चुनाव जीतता हूँ तो क्षेत्र की समस्याओं के लिए जो जिला पंचायत सदस्य के अधिकार क्षेत्र में है वो तो मैं करूँगा ही। उसके बाद आम जनता की समस्याओं के लिए मेरा एक समस्याओं के निदान के लिए मैं हमेशा सड़क पर आंदोलन किया हूँ। तो आम जनता की कोई भी समस्या होगी तो उसको आंदोलन करके मैं उनका काम कराऊंगा। और यहाँ के जो अधिकारी, जो बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके नाक में नकेल कसने का काम करूंगा, ताकि वो ईमानदारी से काम करें और गाजीपुर जनपद का विकास हो। इस क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं है जो जनता की बातों को उठा सके और अधिकारियों पर अपना दबाव बना सके। ऐसे में क्या 5 साल तक या हमेशा इस क्षेत्र की जनता का आप आवाज़ बनकर उभरेंगे?
इस क्षेत्र की जनता की आवाज़ बनकर मैं हमेशा उभरूँगा। और हमेशा से इस क्षेत्र से हमारा लगाव रहा है। 29 मार्च 1981 को मैं फुअवल की धरती पर पैदा हुआ था और यहीं से मैं छात्र संघ का उपाध्यक्ष अध्यक्ष और आज तक यहाँ पे हमारा प्रेम रहा है। और क्षेत्र की जनता के लिए मैं हमेशा निरंतर लड़ाइयाँ लड़ूंगा और जो उनके हक और हुकूक की बात होगी उसके लिए सड़क से जेल तक लड़ाई लड़ी जाएगी। क्या यदि कोई बड़ी राजनीतिक पार्टी आपका सहयोग करती है तो जिला पंचायत अध्यक्ष के भी आप उम्मीदवार बन सकते हैं? अब ये भविष्य के बारे में मैं अभी कह नहीं सकता। पंकज जी, वर्तमान में जिला पंचायत के लिए दर्जनों प्रत्याशी मैदान में हैं और हर लोग हर गांव में कहीं न कहीं डिस्टर्ब करना चाहते हैं, कहीं जाति के नाम पर, कहीं क्षेत्र के नाम पर। इन लोगों की योजना को कैसे आप फेल करते हुए अपना चुनाव का विजय रथ आगे बढ़ाएंगे? ये जिला पंचायत का चुनाव है, ये जिला पंचायत के सदस्य का चुनाव है। ये लोग जाकर अपने क्षेत्र के विकास के साथ साथ जो जनपद के विकास की बात करने की बात होनी चाहिए, ये वो चुनाव है। तो जात की बात तो हमने आपसे पहले ही बता दिया कि राजनीति में जात होना ही नहीं चाहिए। और क्षेत्र की बात भी है तो भाई जिला पंचायत का चुनाव है, इसमें अपने जनपद के बाहर का कोई प्रत्याशी नहीं चुनाव लड़ सकता। जो भी चुनाव लड़ेगा वो अपने जनपद का ही है। अब इस गांव का है कि उस गांव का है, फुअवल का है कि बवाड़े का है कि फोनवल का है कि रमवल का है कि पकड़ी का है। अरे भैया कुल गौवा तो एक के बा, कुल तो पाफे पड़ोस के बा, एक के चटिया पे चाय पिए के है, एक के जगह रहे के बा, एक के में एक स्कूल में पढ़ले बा आदमी फुअवल इंटर कॉलेज में। तो मैंने क्षेत्र उत्तर का मामला नहीं है। कुल मिला के जब राजनीति की बात है, जो लोगों के बीच में रहा होगा, लोगों की लड़ाइयाँ लड़ी होंगी, खास करके ये नेता का चुनाव है। बीच में रहना तो तमाम लोग हमारे बीच में रहते ही हैं, लेकिन उसमें नेता वो होता है जो आपके हक और हकूक की लड़ाई लड़े और जाकर किसी विधायक सांसद के यहाँ जाकर उसका बंदूक ढोने का काम न करे और जाकर दलाली करने का काम न करे। थाने पर जाकर दरोगा को पैसा देकर और दो लोगों का झगड़ा पलटवा कर और उसमें अपना 2 पैसा कमीशन लेने का वो दलाली का काम न करे। तो पंकज जी, छात्र राजनीति में जो तेवर होता है और जो संघर्ष होता है और जो ईमानदारी होती है वह गंवई राजनीति में कम देखने को मिलती है। क्या गंवई राजनीति में भी आप वही तेवर और वही संघर्ष दिखाएंगे? इरादा तो वही है, इरादा तो वही है। क्योंकि छात्र राजनीति में तेवर और ईमानदारी छात्र राजनीति का सबसे बड़ा बेस होता है। तो क्या माना जाए कि वो सब वही तेवर दिखेगा, जनता के साथ हमेशा न्याय होगा? जनता के साथ न्याय होना चाहिए और जनता के साथ हमेशा न्याय होगा। और इसके लिए नेताओं का धर्म बनता है कि जनता की लड़ाई को लड़े, उसके लिए सड़क से लेकर जेल तक लड़े, अधिकारी से जाकर बात करे, अधिकारी से रिक्वेस्ट करे। अगर अधिकारी आपकी बात को न माने तो गांधी जी के द्वारा दिए गए हथियार सत्याग्रह आंदोलन के द्वारा उनकी लड़ाई को सड़क तक लड़े। यहाँ पर तो जो वर्तमान में जिला पंचायत हैं वो चुनाव जीते इसके बाद दर्शन ही नहीं दिए। बहुत से लोग जीतते हैं और इसके बाद चुनाव जीतने के बाद दर्शन नहीं देते हैं, जबकि आप 5 साल हमेशा रोड पर रहते हैं, चाहे पद रहे या न रहे। जी जी। वैसे में आप कैसे पाते हैं? आप मैं अपने बारे में बताऊं, मैं जब से राजनीति में आया, राजनीति को मैं राजनीति करना अच्छा नहीं लगता, ये सेवा ही हमको अच्छी लगती है। तो अगर मैं दिन भर में एक आध लोगों की कहीं किसी जगह की किसी आदमी की अगर कोई मैं मदद कर लेता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। बस यही हमारी भावना है, उसी के दम पे हम राजनीति करते हैं। भाई, आज के राजनीति में लोग एक दूसरे नेता का कहते हैं कि हम ही विकल्प हैं, हम ही उनकी जगह ले सकते हैं या हम उनसे बेहतर हैं। हर प्रत्याशी एक दूसरे प्रत्याशी को नीचा दिखा करके अपने को बेहतर बता रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, राजनीति में ये होना चाहिए, लेकिन अगर हम किसी को कह रहे हैं आज के डेट में चुनाव के टाइम में कि ये आदमी गलत था, 5 साल तक इसने गलती की, तो फिर आपने 5 साल तक किया क्या? कभी उसके खिलाफ आप खड़े हुए कि वो मतलब चोरी कर रहा है, कोई अधिकारी है या कोई जनप्रतिनिधि है, तो आपको खड़ा होना चाहिए था ना। अगर आप उसके खिलाफ नहीं खड़े होते तो आप जन समस्याओं को लेकर आप सड़क पर आए होते कभी, तो वो भी आप नहीं आए, कभी आपने विरोध भी नहीं किया। और चुनाव के वक्त में आप बता रहे हैं कि मैं ही विकल्प हूँ, तो ये विकल्प का चुनाव तो जनता करेगी। जनता जनार्दन ने फैसला उन्हीं को करना है। जिला पंचायत में आप एक बड़ा चेहरा हैं, जितने भी जिला पंचायत के उम्मीदवार हैं उसमें आप एक बड़ा चेहरा हैं और जनता भी मानती है कि आप छात्र राजनीति से आए हैं, एक ईमानदार
प्रत्याशी के रूप में जनता के बीच उभरेंगे। क्या लोगों के उम्मीदों पर आप खरे उतरेंगे? जी, उम्मीदों पे खरा ही नहीं उतरूंगा, हमेशा उतरा हूँ। और राजनीति हमारा पेशा नहीं, राजनीति हमारा धर्म है। एक बात और बताइए, यदि दुर्भाग्यवश से आप चुनाव में असफल हो जाते हैं तो क्या आप 5 साल तक जनता की सेवा करेंगे? निरंतर ये तो चुनाव है, उससे जीतने हारने से कोई मतलब नहीं है कि आदमी चुनाव जीतता है या हारता है। लेकिन लोगों के बीच में रहना, मैंने आपसे बताया कि राजनीति हमारा पेशा नहीं, राजनीति हमारा धर्म है। और चुनाव और आंदोलन जनता से जुड़ने के 2 ही माध्यम है। जब हम समस्याओं को लेकर आंदोलन करते हैं तो जनता की भावना हमसे जुड़ती है और हमारा उनसे डायरेक्ट अंतर्वैयक्तिक संबंध होता है। और जब ये चुनाव आते हैं तो चुनाव के टाइम में भी जनता भी नेता खोजती है और नेता भी जनता के पास जाता है। तो जनता और नेता के बीच में अंतर्वैयक्तिक संबंधों को बरकरार रखने के लिए ही चुनाव लड़ना जरूरी होता है। और मैं हमेशा जनता के बीच में रहा हूँ, हमेशा आंदोलन के माध्यम से रहा हूँ, अभी इस बार फिर जनता के बीच में चुनाव के माध्यम से आया हूँ। आप तो सदाबहार नेता हैं और मौसमी मेढकों से, मतलब जो चुनाव में नए नए नेता लोग आ गए हैं, उन लोगों के 3-5 का आप कैसे मुकाबला करेंगे? कोई मेढक नहीं होता, ये लोग भी नेता ही हैं जी। लेकिन अब नेता के बारे में मैं क्या कहूँ, तो जनता बताएगी। जनता की बात मैं नहीं बोल सकता। ये मौसमी है क्या है, कुछ लोग किसी को मौसमी कहेंगे। लेकिन ये लोग अचानक ये करते क्या है कि ये लोग रुपया पैसा कमाते हैं, राजनीति की बढ़िया कपड़ा पहनकर, कोई एक पार्टी का झंडा पकड़कर, और रुपया पैसा कमाते हैं। पहले जमीन बेचेंगे, तो उसके बाद नहीं तो बालू बेचेंगे, कुछ नहीं हुआ तो और वो क्या क्या नहीं बेचते, क्या क्या नहीं बेचते उसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। ये तो पुलिस आके पूछेगी कि इसको पता है, बताओ कहाँ क्या हो रहा है। तो ये करते हैं और बढ़िया कपड़ा पहनकर नेता अपने आप को बताते हैं। हाँ, सरकार जिसकी रहेगी उसके यहाँ जाकर उसके प्रणाम हो जाएंगे, प्रणाम। और उसके बाद ये आते हैं आपके यहाँ चुनाव लड़ने की। जनता हमको ताकत दे और उस ताकत का मैं ले जाकर दुरुपयोग करूँ, ले जाकर उस जनता के द्वारा दी गई ताकत के दम पर मैं जाकर रुपया पैसा कमाऊँ, अपना सिस्टम बनाऊँ। इनका जनता से कोई मतलब नहीं है, अपना तिजोरी भरूँ, बस जनता से कोई मतलब नहीं है। एक और पर्सनल सवाल पूछेंगे, सुहवल काली मंदिर के लिए कोई रास्ता नहीं है जी, और काली माता के आशीर्वाद से यदि आप विजयी होते हैं जी, तो क्या मंदिर के रास्ते के लिए आप कोई प्रयास करेंगे? भरपूर प्रयास करेंगे। बट जमीन जो है यहाँ, जब रास्ता है नहीं, सरकारी जमीन नहीं होगी तभी रास्ता नहीं है। हाँ, जमीन नहीं, तो इसके लिए प्रयास में अब या तो जमीन कोई एक रास्ता हो, अगल बगल के लोगों को मतलब उसको पैसा दे करके उसको एक्वायर कराया जाए, उनका हाथ पैर जोड़ा जाए। उनको पैसा या तो जिला पंचायत से मिले या कहीं से मिले। जिला पंचायत भी उसके लिए कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो जो जमीन है, जो अगल बगल कोई भी रास्ता कहीं से हो, उसमें जो आम लोगों की जमीन पड़ रही है उसके लिए पैसा दे। अब पैसा ही नहीं है तो मिलजुल कर भी हो सकता है, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। और ये तो माता का रास्ता है, कहीं ये रास्ता बंद हो ही नहीं सकता। तो लोग आते जाते ही रहते हैं, कभी इस रास्ते जाएंगे, कभी उस रास्ते। तो माता का रास्ता कहाँ बंद हुआ, लेकिन ये रास्ता बहुत जरूरी है। माता के आप खुद ही बहुत बड़े भक्त हैं। जी, असल में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी बुजुर्ग माताएं हैं वो आना चाहती हैं काली माता के यहाँ, वो चलने में असमर्थ हैं, तो अब वो पैदल तो आएंगी नहीं, वो बाइक का भी रास्ता नहीं है, तो वो रास्ता हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। और आप प्रयास भी करेंगे ईमानदारी से? और कुछ अपने बारे में बताएंगे, अपनी तरफ से अपनी बात? मैं अपने तरफ से अपने लोगों से यही अपील करूंगा कि बहुत दिन पर चुनाव लड़ने का हमको मौका मिला है, अपने खास करके मित्रों, सहयोगियों, अभिभावकों, कि आप लोग हमारा मदद कीजिएगा। मदद ही नहीं, वोट देने के साथ साथ मुझे एक वोट दिलवाने का भी काम कीजिएगा, क्योंकि आप हमारे अपने हैं। और अपनी लिखी हुई 2 लाइन सुनाना चाहूँगा। अपनों से चेहरा छुपाया नहीं जाता, गैरों से दर्द बताया नहीं जाता, नमी आंखों में आ जाए लेकिन हर जगह आंसू बहाया नहीं जाता। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। मुख्य मुद्दा चैनल आपको हार्दिक शुभकामना देता है कि आप अपने योजना में सफल हों। दोस्तों, अभी आप लोग पीजी कॉलेज गाजीपुर के पूर्व अध्यक्ष पंकज उपाध्याय को सुन रहे थे। दोस्तों, एक विशेष सूचना, यदि किसी उम्मीदवार को अपना साक्षात्कार मुख्य मुद्दा चैनल पर देना है तो मुख्य मुद्दा चैनल पर संपर्क करें। आप लोगों का विशेष स्वागत है।
धन्यवाद। जय हिंद, जय लोकतंत्र।